हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको बता चुके थे। उसके बाद आपको बताए थे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये बताए थे। उसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सब चीज़ आपको क्या किए थे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप बताए थे। आज आपको बताएंगे क्या कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पार्ट 2 में एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको पिछले क्लासेस में बताए थे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज आपको बताएंगे स्टूडेंट कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन और इसका इनपुट आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यहां से आपको एक एग्जाम में एक प्रॉब्लम आएगा आपका 8 नंबर का। आप इस वीडियो को देखोगे, एंड तक बने रहोगे, तो यहां से आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जो भी प्रॉब्लम आपका 16 नंबर का आएगा वो आप प्रॉब्लम यहां से सॉल्विंग कर पाओगे इजीली तरीका से। चलो स्टूडेंट, आज आपको बताते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट आपका कुछ इस तरह होता है। उसको आपको क्या करना, अपने कॉपी में नोट डाउन करना। ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड करते हैं, उसको हम लोग नाम दिए हैं RI, मतलब इनपुट रेजिस्टर। इसको हम लोग क्या किए, इस टर्मिनल को ग्राउंड किए। और ये आपका क्या है, ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग क्या किए, आउटपुट से कनेक्टेड किए। ये आपका क्या है, RF है। इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इस टर्मिनल से हम लोग सप्लाई देंगे, उसको क्या बोलेंगे, Vin बोलेंगे, मतलब इनपुट वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से सप्लाई दे रहे हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करें, ग्राउंड कर रहे हैं। और ये आपका क्या है, आउटपुट है। ये पिन नंबर आपका क्या होता है, 2 होता है। ये आपका क्या होता है, 3 होता है। ये आपका पिन नंबर क्या है, 7 है। और ये पिन नंबर आपका क्या, 4 है। पिन नंबर 4 से हम लोग निगेटिव VCC सप्लाई देते हैं, आपको बता चुके हैं जब इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहे थे, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव VCC सप्लाई होगा। ये पॉजिटिव VCC क्या होगा, सप्लाई होगा। ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। यहाँ से 6 से हम लोग क्या लेंगे, 6 नंबर पिन से हम लोग आउटपुट लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि RI को क्या बोलेंगे। तो आपको बोलना है कि RI जो होगा वो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, आप नोट डाउन करो, इनपुट रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो RF को क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है RF को क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। RF को क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। RF को क्या बोलेंगे हम लोग, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो Vin को क्या बोलेंगे, तो हम लोग Vin को क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज बोलेंगे। इनपुट वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखो V0 को क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक और आपका इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक और इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझने का कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर हमने पिछले क्लासेस में बताया था वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये आप ध्यान दो। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, उस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यह मतलब होता है कि V+ का जो पोटेंशियल होगा वही आपका क्या होगा, V- का पोटेंशियल होगा। इसी को वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, V+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका V- हो जाएगा। अब देखो V+ किससे कनेक्टेड है, Vin से कनेक्टेड है। इसका मतलब V+ के जगह पर हम लोग Vin लिख सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, V- हो जाएगा। इसका मतलब V- इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका Vin हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब समझने का कोशिश करो, ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से तो हमने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर हम लोग, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। हमने करंट को एजम्पशन किया है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ का करंट क्या होगा, I1 होगा। इस करंट को हम लोग I1 बोलते हैं। अब देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर में आपका करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पर जो करंट पास करेगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो करंट होगा, ये करंट आपका टोटल इधर से बाईपास हो जाएगा।
तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट इंपीडेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण ऑप एम्प अपने अंदर की तरफ करंट को इन करने नहीं देगा। इसका मतलब है हम लिखेंगे कि वी नो दैट लिखेंगे I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I2 हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। चलो देखो, अब देखो यहाँ का करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू यहाँ का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, V माइनस डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका क्या है, इनपुट साइड में RI है, इज इक्वल टू I2 का वैल्यू क्या होगा, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, करंट आपका इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब V माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। यस या नो, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो V माइनस का वैल्यू क्या होगा, V इन होगा। V माइनस का वैल्यू क्या होगा, V इन होगा। तो V माइनस के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, V इन पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, V माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इन हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V इन लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, V0 डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे, RF लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस V इन डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V इन डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RF माइनस क्या हो जाएगा आपका V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RF। अब इसको यदि इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V0 बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो आप बताओ V इन डिवाइडिंग बाई क्या होगा, RI होगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और V इन डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर V0 है, यहाँ पर आपका V इन दोनों साइड में है, तो V इन को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। ठीक है, और इस RF को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो RF आपका यहाँ पर आ जाएगा, यस या नो, इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा क्रॉस हो जाएगा, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप ही बताओ, V इन हो जाएगा, और RF को यदि अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, RF बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा, और यहाँ पर RF बाई RF हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब V0 का जो वैल्यू होगा 1 प्लस RF बाई RI इनटू क्या हो जाएगा आपका V इन हो जाएगा। ये आपको क्या करना, लिखना है। इसका मतलब इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको बोलना है कि आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होगा 1 प्लस RF बाई क्या होगा आपका R इन होगा, ब्रैकेट में क्या होगा आपका V इन होगा। ठीक है, यदि इस पूरे फैक्टर को यदि हम लोग K मानते हैं तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, V इन हो जाएगा, वेयर K इज इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा, वेयर K इज इक्वल टू आपको लिखना होगा 1 प्लस RF बाई क्या होगा आपका R इन होगा। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका V इन हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा V इन हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको ये सारा मैथमेटिकल डिडक्शन करके आपको दिखाना है, और आपसे पूछेगा कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको बोलना V0 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस RF बाई R इन ब्रैकेट इनटू क्या होगा V इन होगा। ठीक है, यहां से आपको प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला पता रहेगा और ये आपका डाटा आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप इस फॉर्मूले में बैठा के आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। आपका कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा, आपसे ये सर्किट में आपका सर्किट दिया जाएगा, सर्किट में डाटा का वैल्यू दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा। इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर समझने का कोशिश करते हैं। यदि हम लोग एक इनपुट हम देते हैं V इन में आपका, और इनपुट आपका क्या हो, साइनोसॉइडल हो, इस तरह करके वेव फॉर्म, ये प्लस है, ये आपका क्या है माइनस है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है। ठीक है, यहाँ पर साइन वेव है, V इन हम लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं Vm और क्या साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी क्या है, V इन इज इक्वल टू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या होगा, K टाइम्स ऑफ V इन होगा। इसका मतलब है जब K टाइम्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब है
इसका मतलब है इस तरह का यदि हम लोग इनपुट देंगे इसके थ्रू, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट आप बोल सकते हो यदि इनपुट आउटपुट का वेवफॉर्म निकालने के लिए बोले तो आपका क्या होगा, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ये एम्पलीफाई कर देगा, ये आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करके आपका ये एम्पलीट्यूड वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब है ये सिग्नल को क्या कर रहा है आपका, एम्पलीफाई कर रहा है, ये सिग्नल को क्या कर रहा है आपका, एम्पलीफाई कर रहा है। यस या नो। इसका मतलब है कि यदि आपसे पूछे कि इसका इनपुट यदि इस तरह होगा तो इसका आउटपुट कैसे होगा, तो आपको बोलना है कि ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, और सिग्नल का वैल्यू को क्या कर देगा, ये आपका एम्पलीफाई कर देगा। इसका मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है, कोई भी सिग्नल वैल्यू को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। यस या नो। इसका मतलब यदि आपका ये इनपुट होगा तो आउटपुट आपका क्या होगा, ये होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि इनपुट यदि इस तरह दिया जाए तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, ये होगा। और आपसे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है, तो आपको बोलना है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये जिस फेज का है वही ये आपका ये फेज का है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका क्या है, 0 डिग्री है। इसका मतलब आपसे यदि पूछे एग्जाम में कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो आपको बोलना है इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिटेल आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये सर्किट बनाना है, ये वाला आपको लिखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट को आपको यूज करके आउटपुट एक्सप्रेशन को निकालना है। ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है, ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म है, फेज शिफ्ट क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इससे आपका एक प्रॉब्लम दिया जा सकता है, प्रॉब्लम किस तरह रहेगा वो आप ध्यान दो, आप प्रॉब्लम को आराम से बना सकते हो। जैसे आपका कंपटीशन एग्जाम में यदि प्रॉब्लम दिया जाएगा तो किस तरह दिया जाएगा, मान लेते हैं एक सर्किट दे देगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर माइनस दे देगा, यहाँ पर प्लस दे देगा, ठीक है, यहाँ पर बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। ये इनपुट रेजिस्टेंस आपको बोलेगा कि ये आपका क्या है, 2 किलो ओम है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। यहाँ से एक कनेक्टेड करेगा फीडबैक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वो मेंशन कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका 8 किलो ओम है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस RF बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा, RI इंटू क्या हो जाएगा, V इन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब बताओ कि फीडबैक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 किलो ओम होगा। इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 2 किलो ओम होगा। और इनपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। तो सभी को क्या करना है, पुट अप करना है। तो 1 प्लस इनपुट अब फीडबैक रेजिस्टेंस 8 किलो हो जाएगा, 8 किलो ओम हो जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस आपका 2 किलो ओम है, वैल्यू पुट करना है, और आपका इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट। ये किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5, और 5 गुना क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब है इसका आउटपुट वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दे तो इस तरह का प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्विंग करना है, बशर्ते आपको बेसिक फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि इस सर्किट का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो इस सर्किट को हम लोग नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 5 वोल्ट, वो आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। क्योंकि आपको बता चुके हैं ये जो पिन होता है वो आपका इन्वर्टिंग होता है और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग होता है। बट यहां पर जो सप्लाई दे रहे हैं वो आपका नॉन इन्वर्टिंग में दे रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग 5 वोल्ट का कनेक्शन किए हैं। इसका मतलब है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग होगा। ये आपको याद रखना है, तब जाके आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। तो आपको यहां से लेके यहां तक क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आप आराम से लिख पाओ। ये आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिटेल सॉल्यूशन है। अब आपको बताएंगे एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या बताएंगे, बताओ, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप यहां से यहां तक पूरा नोट कर लो आराम से।
चलो हेडिंग मारो। अब आपको बताएंगे एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, अब एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपको सर्किट डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो यहां पर चलो ये आपका क्या है, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या है, सर्किट डायग्राम है। ठीक है, चलो ध्यान से समझने का कोशिश करो, पूरा समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, अब एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड का मतलब क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यहाँ का यदि पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहाँ का भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ का यदि करंट हम लोग मानते हैं, यहाँ का करंट को यदि हम लोग I1 मानते हैं, यहाँ का करंट को हम लोग I2 और यहाँ का करंट को हम क्या मानते हैं, I3 मानते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, और इस वाले करंट को हम क्या मानते हैं, I4, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर की तरफ तो करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर R1, R2 एंड R3 ये तीनों आपका क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इनपुट साइड है, इनपुट रेजिस्टेंस होगा। और RF जो होगा वो आपका क्या होगा बताओ तो आप बोलोगे फीडबैक, क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। RF आपका क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलो और ये बताओ V1, V2 एंड V3 ये तीनों क्या होगा, आपका इनपुट वोल्टेज होगा। क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। और आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आउटपुट को आपको क्या करना है, निकालना है। चलो ठीक है, आउटपुट को हम लोग को निकालना होगा। अब देखो चीज़ों को समझने का कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर जो करंट आएगा, यहाँ पर I1 आएगा, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, तो तीनों यहाँ पर आएगा I1, I2 और I3 तीनों ऐड होके आपका I4 में जाएगा। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं we know that क्या लिख सकते हैं, we know that I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होगा, I4 होगा, क्योंकि यहाँ से तो करंट पास नहीं होगा, 0 एम्पियर पास होगा क्योंकि इसका इनपुट इंपेडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब जितना करंट यहाँ पर आएगा वही करंट आपका I4 के थ्रू पास होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका I4 हो जाएगा। और करंट को यदि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। यदि ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी आपका 0 वोल्ट होगा, ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखो चीज़ों को समझो। I1 का यदि वैल्यू निकालना है, डायरेक्शन आपका इस वे है, तो V1 माइनस क्या होगा, 0 होगा। I1 का वैल्यू V1 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या R1 है। I1 के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस आपका R1 है, I2 के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो I2 को यदि निकालना होगा तो आप लिखोगे V2 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा।
I3 निकालना होगा तो V3 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R3 होगा। V3 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा आपका, R3 होगा। और I4 निकालना होगा तो डायरेक्शन इस वे है तो 0 माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, RF होगा। 0 माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा आपका, RF होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई क्या होगा बताओ, R2 प्लस V3 बाई क्या हो जाएगा आपका, R3 हो जाएगा, माइनस V0 बटा क्या हो जाएगा आपका, RF हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये माइनस V0 इसको RF को क्रॉस करते हैं तो RF, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका V1 बाई बोलो R1 प्लस V2 बाई क्या हो जाएगा आपका R2 प्लस V3 बाई क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो आप बोल सकते हैं V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RF, यहाँ पर माइनस दे देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई क्या हो जाएगा आपका R2 प्लस V3 बाई क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट को लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस RF बाई R1 गुना V1 माइनस RF बाई R2 इंटू क्या होगा V2 होगा, माइनस RF बाई R3 इंटू क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट का एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, यदि इसका स्पेशल केस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान दो। यदि स्टूडेंट लेट यदि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF, सब बराबर है, किसके बराबर है, मान लेते हैं कि नहीं ये RF को रहने देते हैं, ये सब R के बराबर है, इनपुट रेजिस्टेंस सभी R के बराबर है। ठीक है, तो इसका मॉडिफिकेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस RF हो जाएगा। R1 के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, R माइनस V1 माइनस RF, R2 की जगह पर क्या R V2 माइनस RF बाई क्या हो जाएगा आपका R क्या हो जाएगा V3। अब जब देखो यहाँ पर माइनस RF बाई R सभी में है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा V1 प्लस क्या हो जाएगा आपका V2 प्लस क्या हो जाएगा आपका V3। इसका मतलब स्पेशल केस में आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखोगे। मेन ओरिजिनल इक्वेशन ये होगा, स्पेशल केस का ये होगा। और यदि RF और R1 यदि बराबर हो जाए तो इसका स्पेशल केस भी होगा। RF और R जब दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब है इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस V1 प्लस क्या हो जाएगा आपका V2 प्लस क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। ये आपका स्पेशल केस, ये सब भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है यदि आपसे पूछे कि एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा तो आपको बोलना एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ये होगा। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन और आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो मैथमेटिकल इक्वेशन और आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। इसका स्पेशल केस यदि R1 R2 और R3 R के बराबर हो तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। और यदि RF और R दोनों बराबर हो जाए तो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन V0 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा V3 होगा। सिंपल आपको याद रखना है, जो भी आप इनपुट वोल्टेज दोगे सभी का क्या होगा, एडिशन होगा। इसीलिए इस सर्किट का नाम पड़ा है एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या पड़ा है, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि सभी के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसीलिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम और आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये आपका सर्किट डायग्राम होगा, ये आपका क्या होगा, आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। ये आपको क्या करना है, डिटेल आपको लिखना है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है समर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि समर पूछे चाहे आपको एडर पूछे तो यही चीज को आपको क्या करना है, पूरे डिटेल यहां से यहां तक क्या करना है, लिखना है। तो आपके लिए ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका आउटपुट एक्सप्रेशन को याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आप डिटेल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है स्टेप बाय स्टेप। चलो आप नोट कर लो फटाफट। तो इसको क्या बोलेंगे, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अनदर एप्लीकेशन। आज आपको दो एप्लीकेशन बताएं, क्या क्या बताएं, आज आपको बताएं
नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताया और एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताया। दोनों को आपको क्या करना है, नोट्स कॉपी में प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है और दोनों को आपको बेहतरीन ढंग से रिवीजन करके रखना है। यहाँ से यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करके लिख डालना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू इस तरह का वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके और आप अपना सिलेबस को पूरा कवर कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।